हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सूतिका स्वस्थ व्रत। किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार। तो सूतिका मतलब होता है वो प्रेग्नेंट लेडी जिसने इंस्टेंटली मतलब रिसेंटली बेबी को डिलीवर किया है और प्लेसेंटा को एक्सपेल आउट किया है, उसके बाद जो लेडी होती है उसको कहते हैं सूतिका। और स्वस्थ व्रत क्या होता है? स्वस्थ व्रत होता है जो ऐसे एक्शंस, ऐसे डेली एक्टिविटीज़, ऐसे फूड जिससे हम डिजीज़ को रोक सकें, जिससे कि रोग उत्पन्न ना हो, डिजीज़ उत्पन्न ना हो बॉडी में। ठीक है, तो सूतिका का स्वस्थ व्रत क्या होता है? मतलब ऐसी लेडी जिसने अभी अभी बेबी को डिलीवर किया है, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट किया है, उसका ऐसा कौन सी फूड, कौन से एक्टिविटीज़, कौन से आहार विहार उसको देने चाहिए जिससे कि उसमें रोग ना हो, उसमें डिजीज़ ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो इसे और क्या कहते हैं? मॉडर्न में क्या कहते हैं? मैनेजमेंट ऑफ प्यूपरियम। तो पोस्ट नाइटल लाइफ जो होती है उसे प्यूपरियम कहते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ प्यूपरियम कैसे होगा? ये किसके अनुसार? आचार्य चरक के अनुसार। ये कहाँ वर्णित है? ये चरक संहिता के शारीर स्थान के अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है जाति सूत्र शारीर अध्याय, उसके श्लोक नंबर 48 में वर्णित है। तो अब श्लोक देखते हैं। सूतिकाम तु खलु बुभुक्षिताम विदित्वा स्नेहम पायेत। सूतिका को भूख लगी है ये जानकर सूतिका के सात्विक का ध्यान में रखते हुए पिपली, पिपरा चूर्ण, चव्य, चित्रकमूल और सोंठ का चूर्ण मिलाकर घृत, तेल, बसा और मज्जा, इन चारों स्नेहों में से किसी एक स्नेह को सूतिका की शक्ति के अनुसार पूर्ण मात्रा में सर्वप्रथम पिलाएं। ठीक है, तो सूतिका को भूख लगी है। जो जो सूतिका है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी और द एक्सपेल आउट ऑफ द प्लेसेंटा, जो लेडी है उसको भूख लगी है ये जानकर सूतिका के सात्विक का ध्यान रखें। मतलब जो फूड उसके लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल से अगर उसे किसी फूड से एलर्जी है तो वो फूड नहीं देना है। किसी से उसको इंडाइजेशन हो जाता है या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो फूड नहीं देना। उसके सात्विक का ध्यान में रखते हुए, जो उसके लिए फेवरेबल है उसका ध्यान में रखते हुए पिपली, पिपली मूल, चब्बे, चित्रक, श्रृंगवेर की सोट चूर्ण, पिपली, पिपली मूल, चब्बे, चित्रक मूल और सोंठ का चूर्ण मिलाना है। और सर्पी, तेल, बसा, मज्जा, इसमें घृत, तेल, बसा, मज्जा से इन चारों स्नेह में से जो इसने सूतिका की के लिए फेवरेबल है, उसकी उसकी डाइजेशन कैसा है, उसकी बल कितना है, इसका ध्यान में रखते हुए घृत, तेल और बसा मज्जा देना है। उसमें पिपली, पिपरामूल, चब्बे, चित्रकमूल और सोंठ का चूर्ण मिलाकर देना है। सूतिका की शक्ति के अनुसार, उसमें कितना बल है उसके अनुसार पूर्ण मात्रा में सर्वप्रथम पिलाना है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी और एक्सपेल्ड आउट ऑफ द प्लेसेंटा। ओके, अब सेकंड क्या करना है? स्नेहम पीतवत्यास सर्पी तैल अभ्या म्हणजे वेष्टे उदरम महतास आछेन वाशिशा। तो स्नेह पी लेने के बाद सूतिका के उदर पर घृत और तेल का मर्दन कराकर एक बड़े कपड़े से उदर को बांध देना है। तो उसने पी लिया, औषधियों से सिद्ध घृत पी लिया या तेल, बसा, मज्जा जो भी उसके लिए फेवरेबल था वो दे दिया। उसके बाद आचार्य चरक कहते हैं कि उसके उदर पर घृत और तेल का मर्दन करके, यानी कि मसाज करके एक बड़े कपड़े से उदर को बांध देना है। एक बड़ा कपड़े लेना है और उदर को बांध देना है। जब उदर पर कपड़े से बंधन कर दिया जाए तथा तस्या, जब उदर पर कपड़े से बंधन कर दिया जाए तो दबाव पड़ जाने से भीतर अवकाश नहीं रह जाता। अतः तस्य वायु उदरे विकृति उत्पाद्यतम अनवकाशात, उसमें अवकाश नहीं रह जाता, उसमें एम्प्टी स्पेस नहीं रह जाता है। अतः सूतिका स्त्री के उदर में वायु किसी भी प्रकार की विकृति नहीं उत्पन्न करती है। विकृतिम वायुर उदरे न वायु उदरे विकृतिम उत्पाद्यतम, तो कोई भी विकृति नहीं उत्पन्न करती है वायु उदर में, अगर उदर पर प्रेग्नेंट लेडी के बड़ा सा कपड़ा बांध देते हैं तो। ओके फ्रेंड्स, तो ये दूसरी क्रिया थी। थर्ड क्या करना है? जीर्णम तो स्नेह के पच जाने के बाद पिपलिया आदि भिदेव सिद्धा यवागु, पिपली, पिप्रमूल आदि ऊपर बताए हुए द्रव्य से सिद्ध किया हुआ यवागु देना है। सो स्निग्धा, जिसमें पूर्ण मात्रा में घृत आदि स्नेह मिलाया गया हो और वह द्रव ही मात्रा से अर्थात सूतिका की शक्ति का ध्यान रखकर प्रातः साय पिलाएं। तो जब इसने जो हमने पहले दिया था वो पच जाए तो उसके बाद पिपली आदि जो 5 द्रव्य थे अभी हमने देखे थे, उसमें से यवागु को सिद्ध करना है, उसमें स्नेह मिलाना है, उसको पिलाना है सुबह शाम, उभयता काल मतलब सुबह शाम पिलाना है। उष्ण उदकेंच परिषेद, उष्ण उदक से उष्ण जल से परिसेचन करने के बाद प्राग स्नेह यवागु पान करने से पहले उष्ण जल से स्नेह करना है। तो ये क्या कह रहे हैं आचार्य चरक कह रहे हैं उष्ण जल से परिसेचन करना है सूतिका का। फिर उसे जब जो पहले स्नेह दिया था वो पच गया हो, उसके बाद यवागु पिलाना है। किससे? पिपली मूल, चब्बे, चित्रक, सोंठ जो है उससे सिद्ध यवागु पिलाना है, उसमें भी स्नेह मिलाना है।
जो ये वागु पिलाना है उसमें भी स्निग्ध मिलाना है, तेल आदि जो भी इसने उसके लिए बेनिफिशियल हो वो इसने मिलाना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थर्ड चिकित्सा थी, कैसे उसका स्वस्थ रहता है, क्या किस तरीके से उसको रहना है। फोर्थ में क्या कह रहे हैं, इस प्रकार 5 दिन या 7 दिन तक इन नियमों का पालन करना है। तो जो भी घृत बताए हैं, कपड़ा बांधना है पेट पर, और पिपली पिपटी मुंह से सीधी वागु देनी है, ये 5 दिन देनी है या 7 दिन तक इसको देना है। इन नियमों का पालन करने के बाद क्रम से सूतिका के शरीर में बल बढ़ाने का यत्न ग्रहण अनपान करें। फिर ये जब नियम पालन हो जाए, जो 3 नियम ऊपर बताए हैं, इसके बाद क्रम से सूतिका के बल बढ़ाने का यत्न ग्रहण अनपान करें। तो उसके बाद 5 दिन या 7 दिन तक ऐसा भोजन देने के बाद उसको ब्रहण अनपान, मतलब उसकी ब्रहण मतलब रज रक्त आदि धातुएं, 7 धातुएं, उसको बढ़ाने वाला और बॉडी में बल उत्पन्न करने वाला अनपान देना है। इतना ही सूतिका का स्वस्थ व्रत है। इतना ही स्वस्थ व्रतम एतावत सूतिकाया, इतना ही सूतिका का स्वस्थ व्रत है आचार्य चरक के अनुसार। ओके फ्रेंड्स, तो हमने इसमें देखा कि 5 दिन 7 दिन तक ये सब करना है। उससे पहले देखा था ये बागू देनी है घृत मिलाकर सुबह शाम। उससे पहले देखा था कि उधर पर कपड़ा बांधना है और घृत या तेल से मसाज करके कपड़ा बांधना है। उससे पहले देखा था अगर सूतिका को भूख लगी है तो पिपली पिपलू चबे चबक सोंठ से घृत या तेल मिला हुआ स्नेह को देना है। ओके फ्रेंड्स, शक्ति के अनुसार, उसकी शक्ति के अनुसार। तो ये था सूतिका स्वस्थ व्रत आचार्य चरक के अनुसार, जो कि चरक संहिता के शारीर स्थान के अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है जाति सूत्र शारीर अध्याय, उसके श्लोक नंबर 48 में वर्णित है। ओके फ्रेंड्स, इससे आगे आने वाली वीडियो में भी हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेदा।